पेट एनिमल्स रखने वाला कोई भी आदमी आपको बता सकता है कि इन्हें पालना कितना महंगा होता है। वैसे तो सभी जानवरों को पालने में पैसे लगते हैं, पर कुछ जानवरों के पीछे पागलों की तरह पैसे खर्च करने पड़ते हैं। एल्बिनो क्रोकोडाइल से लेकर कुछ आधे मिलियन डॉलर के कुत्तों तक पेश हैं दुनिया के 10 सबसे महंगे जानवर। नंबर 10, तिब्बती मास्टिफ। कुत्ते इंसानों के बेस्ट फ्रेंड होते हैं, इसलिए उनकी कीमत भी उसी हिसाब से लगाई जाती है। पेडिग्री ब्रीड्स वैसे भी महंगी होती है, पर अगर हम तिब्बतियन मास्टिफ की बात करें तो उनकी एवरेज प्राइस है $5 लाख, जो सच में काफी ज्यादा है। तिब्बतियन मास्टिफ के बारे में बताने के लिए बहुत सारी बातें हैं, जैसे कि तिब्बतियन डॉग्स काफी बड़े होते हैं और वफादार भी, और पारंपरिक तौर पर इन्हें खेतों के जानवरों के झुंड को शिकारियों से बचाने के लिए जाना जाता है, और ये अपनी ड्यूटी बखूबी निभाते हैं। कहा जाता है कि इन्होंने टाइगर्स को भी मारा है, और इसीलिए इनकी कीमत चाइना में बहुत ज्यादा होती है, जहां ये उनके सांस्कृतिक विरासत के लिए भी जाने जाते हैं। मास्टिफ की चाइना में इतनी बड़ी मार्केट है कि ये एक साल में 250 से 300 मिलियन US$ तक जनरेट करते हैं। संदर्भ के लिए बताता हूं कि चाइनीज म्यूजिक इंडस्ट्री तो सिर्फ इसका एक 10वां हिस्सा है, जो कि $33 मिलियन तक जनरेट करता है। वैसे सर लैंसलेट एनकोरेंट और कैप द शीप डॉग को इन महंगे कुत्तों की श्रेणी में मेंशन करना बनता है। सर लैंसलेट एनकोरेंट किसी आम कुत्ते की तरह दिखता है, पर इसके नाम में शामिल एनकोरेंट इसे हटके बनाता है, जिसकी वजह उसकी कीमत $1,55,000 है। इस प्रकार के कुत्ते से इनके मालिक को इतना लगाव था कि वे ऐसा ही कुत्ता पाने के लिए इतनी भारी रकम चुकाने के लिए राजी हो गए। कैप द शीप डॉग के बारे में बताऊं तो इसे सिर्फ $1,16,000 की कीमत पर पाया गया था, और उसकी ये कीमत उसकी खासियतों की वजह से है। उसके ब्रीडर के अनुसार उत्तरी आयरिश कोली पारेग डोहर्टी एक विशेष कुत्ता है, और इसके पास कुछ ऐसे पावर्स हैं जिससे वो भेड़ों को आसानी से हैंडल कर लेता है। देखा जाए तो ये कहना सही होगा कि आजकल कुत्तों की कीमत उनकी आवाजों से भी ज्यादा ऊंची हो रही है। नंबर 9, ग्रीन मंकी। आप कहेंगे कि भाई एक बंदर की कीमत $16 मिलियन कैसे हो सकती है? तो जवाब ये रहा, ग्रीन मंकी एक घोड़ा है, और उसकी प्राइस टैग सजेस्ट करती है कि ये कोई आम घोड़ा नहीं है। इस घोड़े के पूर्वज ने लोगों को बहुत सारी रेसेस जिताई थी, जिसके कारण साल 2006 में इस घोड़े के पीछे लोग बोली लगाने के लिए आतुर हो गए, और इसकी कीमत $16 मिलियन तक पहुंच गई। माना जाता है कि केंट की डर्बी चैंपियन इसके पूर्वज थे, और इसीलिए इसकी बोली लगाने वालों को ये उम्मीद थी कि ग्रीन मंकी भी कुछ कर दिखाएगा। पर अफसोस, ट्रैक पर ये घोड़ा किसी की भी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा। उसने आज तक एक भी रेस नहीं जीती है। ओह, इसके मुकाबले आपको शायद लगे कि $1 लाख का अरेबियन घोड़ा एक सेफ बेट है। ये प्रजाति बहुतों के द्वारा शाही मानी जाती है, और ये अपनी सुंदरता और फ्रेंडलीनेस के लिए भी जाने जाते हैं, और इसीलिए इन रॉयल जीवों की रॉयल कीमत भी होती है। नंबर 8, मिस मिस्सी। गायों को उनकी बुद्धिमत्ता के लिए नहीं जाना जाता है, और तो और वे इतनी समझदार भी नहीं होती। वे इंसानों को घोड़ों से प्यार करता देखेंगी, उनकी पूंछों पर ब्रश घूमता देखेंगी, और सोचेंगी कि उन्हें क्यों इतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता। पर कुछ गाय ऐसी हैं जिन्हें अटेंशन मिलता है, पर मिस मिस्सी के जितना तो किसी को भी नहीं मिला। ये एक ऐसी गाय है जिसने अपनी सुंदरता के लिए नीलामी में $12 लाख मिले। मिस मिस्सी का नाम शायद इतना महान ना हो, पर सच कहूँ तो उसका नाम तो है। इसके कानों में एक टैग है जिसके नंबर से इसे आसानी से पहचाना जा सकता है। साल 2009 में इसने एक और ख्याति प्राप्त की। मिस मिस्सी अब वेस्टर्न फॉल नेशनल शो नॉर्थ अमेरिका की ग्रैंड चैंपियन है। काश की सभी गायें इस तरह की ख्याति प्राप्त कर सके। नंबर 7, स्टैग बीटल। कोई भी एक कीड़े के लिए इतनी बड़ी कीमत नहीं चुकाएगा। अगर आपने कभी किसी को कीड़ों पर पैसा खर्च करते हुए सुना होगा, तो आपको लगा होगा कि वे ये पैसे किसी पेस्ट कंट्रोल करने वालों पर खर्च कर रहे होंगे। वैसे स्टैग बीटल कोई मामूली इंसेक्ट नहीं है। उनके ट्रेडमार्क एंटलर और हाइट की वजह से, जो कि कुछ 2 से 3 इंच की है, ये कुछ कलेक्टर्स को इतने प्यारे होते हैं कि कभी कभी ये पागल, अरे नहीं, बीटल प्रेमी, इनके लिए $89,000 भी खर्च कर सकते हैं। बस उम्मीद करता हूँ कि ये कभी अपने घेरे से बाहर न जाएं। जरा सोचिए उस आवाज के बारे में जो जूतों के नीचे कीड़ों के दबने से आती है, तब आपके पास अफसोस करने के अलावा और कुछ भी नहीं बचता। नंबर 6, पाम कॉकटू। पक्षियों के बहुत से प्रशंसक होते हैं, और यही कारण है कि दुनिया भर में बर्ड वॉचिंग एक फेमस एक्टिविटी है, और इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि लोग इन रंगीन पक्षियों पर हजारों रुपए खर्च करने की इच्छा रखते हैं। पाम कॉकटू दुनिया का सबसे बेशकीमती पक्षी है। दुनिया में तकरीबन 10,000 प्रकार के पक्षी हैं, पर इस कोकाटू की घुमावदार चोंच, एक बड़ा क्रेस्ट और साथ में उसके माथे पर मौजूद ये लाल निशान इसे सबसे अलग बनाता है। और यही नहीं, इसकी कीमत को कुछ $16,000 तक ले जाता है। वाकई में इनके चाहने वालों के लिए ये किसी खजाने से कम नहीं है। हयासिंथ मकाओ के भी अपने बड़े प्रशंसक हैं। ये बड़ा उड़ने वाला तोता है, और इसकी कीमत है करीब $14,000 के करीब। इसकी चोंच इतनी मजबूत है कि ये अपनी चोंच से नारियल भी तोड़ सकते हैं। भाई, इनसे तो दूरी बनाकर रखना अच्छा है। इनफैक्ट टॉकन्स की भी मार्केट में बहुत ज्यादा डिमांड है। इनकी रंग बिरंगी चोंच जंगल के रंगों से इंस्पायर्ड है, और इनकी कीमत है करीब $8,000 तक। नंबर 5, डी ब्रेजा बंदर। डी ब्रेजा बंदर
जानवर जिन्हें स्वाम्प मंकी के नाम से जाना जाता है, ये काफी विलक्षण दिखने वाले प्राणी होते हैं। इनके पास सेंटा क्लॉज जैसी बढ़िया सफेद दाढ़ी होती है और सर के ऊपर एक क्विफ जो इतना कड़क होता है कि किसी को ऐसा लगे कि वो किसी हेयर जेल कंपनी के लिए ऐड दे रहा हो। इन बंदरों का नाम फ्रांसीसी अन्वेषक पियरे सवरिग्नान डी ब्रेजान के सम्मान में रखा गया है। ये मध्य अफ्रीका के वेटलैंड्स में पाए जा सकते हैं। अगर आप हाइड एंड सीक खेलने में अच्छे हैं तो आप शायद इन्हें देख सकते हैं। मेरे कहने का मतलब है कि ये एक ऐसी प्रजाति है जो कि छुपने में माहिर होती है और कभी कभार ही बाहर नजर आती है, जिसकी वजह से इनकी कीमत 7 से 10,000 डॉलर के बीच होती है। चिंपांजीज भी इनसे ज्यादा महंगे होते हैं। इन्हें पाने के लिए शायद आपको 60,000 डॉलर खर्च करने पड़े। ये एक ऐसा एनिमल है जिसका डीएनए 98% इंसानों से मैच करता है। तो आपको क्या लगा, ये एक अच्छे पेट साबित हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं। इनके द्वारा इनके ही मालिकों पर हमला करने के बहुत सारे केसेस सामने आए हैं। नंबर 4, सफेद शेरों के शावक। शेरों को जानवरों की दुनिया के राजाओं के रूप में जाना जाता है और आपको यकीनन लगता होगा कि इन्हें पाने के लिए आपको कुछ ज्यादा ही पैसे खर्च करने पड़ेंगे, है ना? ये एक ऐसी प्रजाति है जो कि जितनी खूबसूरत है उतनी ही दुर्लभ भी है। पूरी दुनिया में इनकी संख्या 300 के आसपास है, तो इन्हें पाने के लिए बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। व्हाइट लाइन के कब्स की कीमत तकरीबन 1,40,000 डॉलर होती है। आप में से बहुत से लोग ये सोच रहे होंगे कि ऐसी चीज को क्यों पालना जो बड़े होकर आपकी जान ले ले। तो शायद उन्होंने इनकी तस्वीर नहीं देखी। बताइए, इससे ज्यादा क्यूट और कुछ हो सकता है क्या? शेर ना सही, लेकिन अगर आपको थोड़ी सी समझदार वाली बात कहूँ तो आप इन सवाना कैट पर 50,000 डॉलर खर्च कर सकते हैं। ये आपको अच्छी कंपनी देगी। इन्हें बहुत बार इनके दोस्ताना व्यवहार के कारण कुत्तों से भी कंपेयर किया जाता है और शेरों की तुलना में इनसे खतरा भी तो कम है। अशेरा कैट्स भी एक बढ़िया पेट के तौर पर माने जाते हैं और इनकी कीमत कुछ 15,000 से लेकर 1,00,000 डॉलर जितनी होती है। उम्मीद करते हैं कि आपको वो स्नेह मिल जाए जिसके लिए आपने इतने सारे पैसे खर्च किए हैं। नंबर 3, पांडाज। अगर दुर्लभ जानवरों की बात करें तो पांडा के बारे में बात करना बनता है। पांडा दुनिया भर में लुप्त प्राय प्रजातियों के लिए ऐसे जीव हैं जिन्हें एक बेहतरीन एग्जाम्पल के तौर पर देखा जा सकता है। उनकी बड़ी बड़ी आंखें और उनका ये खिलौने जैसा फर किसी भी इंसान का दिल पिघला सकते हैं, जो जानवरों के रहने की जगह को बर्बाद कर रहे हैं। फिर भी इस प्रजाति की गिनती नहीं बढ़ रही है क्योंकि इनसे संभोग करने की आशा आप नहीं रख सकते। पांडाज इतने बेशकीमती होते हैं कि चाइना इसे अपने व्यापारिक फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहा है। आप अब तक सोच रहे थे कि दुनिया में चाइना की इकोनॉमी इतनी तेजी से बढ़ क्यों रही है, उनकी बढ़ती आबादी या फिर चीप क्वालिटी के प्रोडक्ट्स बनाने की वजह से? तो फिर आप गलत हैं। ये पांडाज को बेचकर अच्छी खासी कीमत बना लेते हैं। दुनिया भर के जूस इन पांडाओं को पाने के लिए मिलियंस में पैसे देने के लिए तैयार हैं। सैन डिएगो जू ने इन्हें पाने के लिए 1996 में 56 मिलियन डॉलर की कीमत चुकाई है। हो सकता है अगले साल तक ये पांडाज स्टॉक मार्केट में बेचे जाएं। नंबर 2, टैक्सेल भेड़ें। झुंड में रहने वाले जानवरों पर शायद ही लोग कभी ध्यान देते होंगे, जैसे कि भेड़ और गाय। ये अपना ज्यादातर जीवन खेतों में चारा चरते हुए बिता देते हैं और लोग भी उन्हें छोड़ देते हैं ताकि वे खाकर मोटे तगड़े हो सकें। पर कुछ भेड़ें इतनी प्यारी होती हैं कि वो बाकी सबसे भिन्न नजर आती हैं। डेवन वाले परफेक्शन एक टैक्सेल भेड़ ने साल 2009 में लगभग 2.5 लाख पाउंड का इनाम जीता था और इसे स्कॉटिश किसान जिमी डगलस द्वारा नीलामी में खरीदा गया था। हालांकि ध्यान देने की बात यह है कि डगलस इस खरीदी से प्रॉफिट तो कमा ही लेंगे। टैक्सेल शीप सोसाइटी के जॉन येट्स ने बताया कि टैक्सेल भेड़ें, जिन्हें टॉप हिल के नाम से जाना जाता है, उसने स्टड फीस में 1 मिलियन कमाए थे। यार्ड्स का कहना था कि बहुत सारे लोग तो इन्हें मटन चॉप्स के तौर पर देखते हैं, पर यह प्रजाति बाकियों से अलग है और ये एक ऐसा एलीट एनिमल है जो कि सबसे हटकर है। नंबर 1, एल्बिनो रेप्टाइल्स, क्रोकोडाइल्स और लेवेंडर एल्बिनो बॉल पाइथन। लोगों का एल्बिनो रेप्टाइल्स की ओर एक अलग सा आकर्षण होता है। उदाहरण के तौर पर ये सफेद एल्बिनो सांप जिस पर पीले स्केल्स हैं और इनकी लाल आंखें होती हैं। आप इन लेवेंडर एल्बिनो बॉल पाइथन को खुद से दूर रखने के लिए 40,000 डॉलर तो खर्च कर ही सकते हैं, पर ये वो अमाउंट होगा जो कुछ लोग इन रेयर स्पीशीज को पाने के लिए खर्च करते हैं। इनका ये रंग इनकी जीन्स की वजह से होता है। इसके बाद आते हैं एल्बिनो क्रोकोडाइल्स। आधे से ज्यादा वक्त आप इस प्रजाति को आराम फरमाते हुए देख सकते हैं। उनकी पानी के ऊपर दिखती हुई आंखें हमेशा अपने शिकार के इंतजार में होते हैं, पर ये हल्के रंग के क्रोकोडाइल्स ज्यादा खतरनाक होते हैं। अगर कोई आपसे कहे कि किम कार्दाशियन और विक्टोरिया बेकहम को एल्बिनो मगरमच्छों में गहरी रुचि है, तो आपको लगेगा कि शायद वो अपना मानसिक संतुलन खो चुकी हैं। लेकिन दोनों ही हस्तियों ने एल्बिनो क्रोकोडाइल से नजदीकी बनाने के लिए तकरीबन हजारों डॉलर खर्च किए हैं। और तो और फैशन ब्रांड हर्मेस इनकी ब्रीडिंग एक अलग पर्पस के लिए करता है। इनके चमड़े से लेदर बैग्स बनाने के लिए, जो कि काफी ज्यादा कीमत पर बेची जाती है। आप यकीन नहीं करोगे, लेकिन नीलामी में इस बैग ने रिकॉर्ड तोड़ दिया था जब इसे 2,94,000 पाउंड की कीमत मिली। ऑक्शन हाउस क्रिस्टीज का कहना है कि ये आज के काल की सबसे बेहतरीन हैंडबैग है। ये तो एल्बिनो क्रोकोडाइल्स पर जुल्म ढाने वाली बात हो गई। हाँ, अगर फिर भी किम कार्दाशियन और विक्टोरिया बेकहम को उनके चमड़ी से बने हुए सामान चाहिए, तो फिर इन्हें इन क्रोकोडाइल्स के साथ दो हाथ आजमा ही लेना चाहिए। और तो और आप इस पर एक बढ़िया रियलिटी शो भी बना सकते हैं। तो आप इन एनिमल्स को पाने के लिए कितने रुपए खर्च कर सकते हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे जरूर शेयर करें। हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप हमारे आने वाले कोई भी वीडियो मिस ना कर दें। देखने के लिए शुक्रिया।